Hello everyone and welcome back to my YouTube channel पप्पू करियर गाइड, a complete guide for ऑल योर करियर नहीं। तो फिर आज की वीडियो में बात करने वाले TCS 30 अक्टूबर जो कि आज है फ्रेंड आपका लेटेस्ट TCS ऑल 3 राउंड TR MR एंड HR इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो आप लोग इन तक बने रहना क्योंकि इस वीडियो में एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ सार्वनी जी का जो है आपकी 2021 बैच की MSc CSC ब्रांच। ओके, तो बता दो फ्रेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सभी का एक ही दिन में अब जो है TCS जो है कंडक्ट करवा रही है। तो यहाँ पर आप लोग को जो सेकेंड मेल वेट करने का ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू वेट बट नॉट द HR, यू कैन ऑल्सो वेट फॉर दी ऑफर लेटर। ओके, बिकॉज अगर आप लोग एक दिन में इंटरव्यू दे देते हो, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो देन आफ्टर यू विल बी रिसीविंग अ ऑफर लेटर। ओके, ऑफर लेटर कितने दिनों में आता है? अगर अभी किसी को आता है तो मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा फिर, ठीक है। जो करंट में बात बता रहा हूँ मैं, जो करंट का, ठीक है। तो अभी आप लोग को फिर बेसिकली वेट करना होगा आपको अपने इंटरव्यू मेल का, अगर आपके पास अभी तक भी नहीं आया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने बनाया था, अगर आपने नहीं चेकआउट किया है तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस का मैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, उसे भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। दोनों का लिंक दे दूंगा अपने वीडियो के आई बटन में। तो फिर चलिए बात करते हैं। फिर यहाँ पर जो आपको मैं स्क्रीन पर देखने में एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर रेड पेन ले लेता हूँ, ठीक है। तो हियर यू कैन सी फर्स्ट वन क्वेश्चन, आई कंप्लीट माई TCS इंटरव्यू टुडे, माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस इज ओवरऑल नाइस। बाद फ्रेंड द टोटल इंटरव्यू ड्यूरेशन ऑफ द टाइमिंग दे टेकन for the ceremony G is 20 minutes. Okay, there are two members in the interview panel, one was HR and another one was TR. Firstly they asked me to show the ID card. So, okay, you have to take आपके पास होना चाहिए ID card में आधार कार्ड या पैन कार्ड। okay, then ask me to percentage of my 10th 12th and current CGPA. okay, after that they ask me to introduce yourself. okay, फर्स्ट आप लोग देखोगे तो फिर TCS जो है फर्स्टली दे फोकस ऑन योर परसेंटेज क्राइटेरिया, क्योंकि अभी क्या हो रहा है बेसिकली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग NQT एग्जाम तो दे रहे हैं लेकिन उनके पास तो सिलेक्शन का मेल आ जा रहा है। दिक्कतें आ रही फिर जहाँ पर आप लोग का परसेंटेज क्राइटेरिया का बात होता है। जैसे आप लोग को पता ही होगा TCS जो है अपने हर एक सिलेक्शन प्रोसेस में दे आर चेकिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ 10 12 बैकलॉग एंड वन मोर थिंग इज एजुकेशन गैप। ओके, जो इन सभी चीज़ों को देख रही है, इसलिए वो पहले 10 12 का परसेंटेज पूछ लेती है। ओके, कम रहा तो वह इंटरव्यू लेगी ही नहीं, अब बीच में ही वो कट कर देगी TCS। ओके, तो नेक्स्ट राउंड द टीयर, व्हाट वाज योर पार्ट इन योर प्रोजेक्ट। ओके, आई सेड द फ्रंट एंड, आप प्रोजेक्ट कहाँ से आए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में जो आप लोग बोलोगे तो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता देना। उससे आप लोग को ही पूछेंगे डू यू यूज बूटस्ट्रैप इन योर HTML कोड, क्योंकि इन्होंने अपने प्रोजेक्ट में कहा होगा कि यस आई हैव डन द प्रोजेक्ट यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी एंड यूज द बूटस्ट्रैप। तो उन्होंने पूछा कि आपने बूटस्ट्रैप इन योर HTML कोड। okay, do you design that I said basically used table। okay, do you know corruption। फिर देखो आप लोग के प्रोजेक्ट के ऊपर में ये सारे क्वेश्चन बेसिकली पूछे गए हैं, ठीक है। do you know how to build a class in Java। ठीक है, आप लोग बताना है, एग्जांपल लेके क्लास देख लेना, ऑब्जेक्ट देख लेना, ठीक है, कैसे हम लोग बनाते हैं इनहेरिट क्लास। जितने भी आप लोग देख सकते हो क्लासेस के बारे में, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में, जो कि आपका बहुत बड़ा टॉपिक है इन जावा। जस्ट आई एम नॉट टेलिंग यू दैट जो भी इनसे क्वेश्चन पूछा गया आपसे यही सब क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन हाँ, आप लोग एक आइडिया ले सकते हो कि जावा के ऊपर में अगर आप लोग जा रहे हो तो क्लास हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, कैसे हम लोग क्लास को इनहेरिट करते हैं, कैसे कॉल करते हैं, क्लास क्या होता है, सुपर क्लास क्या होता है, सब क्लास क्या होता है। तो इस क्लास ये क्लास बस आप एक कीवर्ड लेना, इसके ऊपर में जितने भी आप रिसर्च कर सकते हो रिसर्च जरूर करना और अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। हाउ डू यू नो क्रिएट ऑब्जेक्ट इन जावा, जैसे मैंने कहा था क्लास एंड ऑब्जेक्ट पूछेंगे वो लोग, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। रेफरेंस कैसे क्रिएट करते हैं, लास्ट में जो हम लोग जैसे किसी भी लिखते हैं हम लोग लेट जैसे OB इक्वल टू OC इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट लिखते हैं ना, तो इस तरह हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, रेफरेंस कैसे बनाते हैं। तो आप लोग एक बार जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है, पढ़ लेना अच्छे से। आप लोग गिग से पढ़ सकते हो, W3 स्कूल से देख सकते हो, और भी बहुत सारे साइट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे। डू यू नो द कंस्ट्रक्टर, आप लोग कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर जरूर देख लेना फ्रेंड, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं इंटरव्यू राउंड में, और ठीक है, और एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बात करें डू यू नो अबाउट मेथड ओवरलोडिंग देख लेना फ्रेंड आप लोग, क्योंकि इन्होंने आई थिंक इन्हें जावा लैंग्वेज इन्होंने प्रेफर करा था, इसलिए तो जावा के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ओवरलोडिंग हो गया, ओवर राइडिंग हो गया। ओके, तो ये आप लोग देख लेना कि हम लोग जैसे कि हम लोग किसी भी फंक्शन के पैरामीटर को पास करते हैं तो वो लोग अगर सेम मेथड सेम पैरामीटर हुआ तो वो आपका मेथड ओवर राइडिंग हो जाता है, अगर मल्टीपल हो जाता है लेकिन उसमें कम रहता है तो आप लोग देख लेना ओवर राइडिंग होता है, ठीक है। आपको एग्जांपल भी देख लेना। डू यू नो अबाउट द डेटाबेस, आप लोग बता देना विच डेटाबेस यू यूज इन योर प्रोजेक्ट। आई आंसर, अगर आपने कोई भी डेटाबेस इस्तेमाल किया होगा, चाहे वो MySQL इस्तेमाल किया, चाहे आपने MySQL इस्तेमाल किया होगा, ठीक है। तो जो भी आपने डेटाबेस इस्तेमाल किया होगा जस्ट टेल देम यस सर आई यूज दिस डेटाबेस, क्योंकि आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया उसे आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है। इन डेटाबेस हाउ टू सिलेक्ट अ रिकॉर्ड कैसे सिलेक्ट करते हैं आप लोग बताना होगा। इन डेटाबेस हाउ यू सिलेक्ट द फर्स्ट 10 रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल, तो आप लोग को बताना होगा, क्योंकि डेटाबेस में और जावा से ज़्यादा इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि इन्होंने अपने प्रोजेक्ट में ये सारी चीज़ें मेंशन की होंगी। ओके, देन TR राउंड एंडेड। ओके, देन आज HR आस्क्ड मी टू 2 क्वेश्चंस। ओके, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस।
आप जैसा मैंने आपको बताया था कि हमेशा 3 क्वेश्चन जरूर पूछना फ्रेंड। ये 3 मंत्र है आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अपना फीडबैक पूछ लेना, अगर आप सेलेक्ट होते तो आपको कौन सा पीरियड में काम मिलने वाला है और आपका लाइफ कैसा गया था ड्यूरिंग कोविड सिचुएशन। तो ये आप लोग के लिए प्लस पॉइंट होगा। अगर आपको तीनों में से अगर एक भी क्वेश्चन HR से पूछते हो तो उन्हें अच्छा लगेगा, ठीक है। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम फॉर रिलोकेटिंग, आपको बोलना है नो, नहीं, यस, प्रॉब्लम नहीं है, यस, नो, नो, ठीक है। देन द शेयर हिज ईमेल आईडी एंड सेड मी शेयर योर डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट आपका एक ही दिन में शेयर हो जा रहा है, ठीक है। तो ये रहा फ्रेंड आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस 30 अक्टूबर का। तो आई होप आप लोगों ने जो बताया था उस चीज़ पर ध्यान देना फ्रेंड, और अपने डॉक्यूमेंट को अपने पास ही रखना। और मे बी वो लोग आपको बोल सकते हैं, अगर आपका HR नहीं हुआ उसी दिन तो आपको नेक्स्ट डे का वेट करना होगा। देखो HR तभी आते हैं सामने TR MR के बाद जब TR MR उन्हें बताते हैं। देखो आप लोग सामने से इंटरव्यू देते हो तो पीछे में जो TR MR होते हैं वो ऑलरेडी मेल लिंक सेंड कर देते हैं HR को कि यस दिस कैंडिडेट्स इज लाइक क्वालिफाइड फॉर आवर TR and MR राउंड, ओके। तो TR MR ही उसी दिन जो है, जैसे मान लो कि आप इंटरव्यू दे रहे हो, ओके, आप यहाँ बैठे हो इंटरव्यू दे रहे हो तो आपके सामने लैपटॉप रखा हुआ, लैपटॉप के पीछे बैठा हुआ आपका TR and MR, ठीक है। तो TR MR ही रहते ज़्यादातर, कभी कभी HR बगल में रहता है, ठीक है। तो TR MR जब आपका इंटरव्यू ले रहता है तब ये इंडिकेट करता है HR को कि यस आई एम डन विद देयर इंटरव्यू एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड एंड गर्ल द बॉय जो कि इंटरव्यू दे रहा है वो क्वालिफाइड है। तब ये लोग इंडिकेट करते हैं HR को, तब HR आपसे पूछते हैं कि आपको प्रॉब्लम है कि आपको इतना पैकेज मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम है, 5 साल तक अपने आप को कहाँ तक चाहते हो। HR हो रहा है मीन्स यू आर 110% क्वालिफाइड, ओके। क्योंकि HR जल्दी आपका इंटरव्यू नहीं लेता है, TR MR ही आपको बोल देंगे कि ओके HR विल कॉन्टेक्ट यू द नेक्स्ट डे। अगर जब आपका नेक्स्ट डे आ रहा है तो चांसेस रहते हैं आपका सिलेक्शन होने का, लेकिन वेरी लेस चांसेस। अगर आपका HR सेम हो जाता है तो भी ज़्यादा चांसेस रहता है। ऐसा नहीं कि आपका HR अगर 2 दिन बाद आ रहा है, अगर 10-15 दिन ज़्यादा हो गया है तो भी आप लोग वेट कर सकते हो। उम्मीद है कि आपके पास देखने को जरूर आएगा, लेकिन जिसका एक दिन में तीनों हो जाता है तो उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। देखिए फ्रेंड सरमनी जी का जिन्होंने अपना इंटरव्यू आज के दिन दिया था, इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। मुझे भी लगता है देखने में कि यस, क्योंकि क्वेश्चन से केवल प्रोजेक्ट पर ही पूछा गया था तो इन्होंने अच्छे से ही आंसर दिया होगा, ठीक है। और मुझे पता है ये सिलेक्ट जरूर हो जाएंगे, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इनका जो क्वेश्चन था प्रोजेक्ट के ऊपर में था और प्रोजेक्ट में वो तो किए होंगे तो अच्छा से एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। तो आप लोग भी अच्छे से ये सब क्वेश्चन वगैरह देख लेना। इस चीज़ कोई डाउट होगा आप लोग जय भारत।